जय हिंद कैडेट्स। श्योर एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे नोइंग आवर नंबर्स, जो क्लास 6 का पहला चैप्टर था। अब इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लें, ताकि आपको नंबर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपको नंबर्स में समझने में दिक्कत होगी तो ये आगे भी चल के और इस चैप्टर या फिर आगे चैप्टर्स में भी दिक्कत आने वाली है। मेरा नाम निखिल है और अब एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एचसीएफ में कि द फुल फॉर्म्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ को कैसे इसमें डिफाइन किया है अभी कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन गिवन टू और मोर नंबर्स, यानी दो और ज़्यादा नंबर में से जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वही उस नंबर का एचसीएफ होगा। अब एलसीएम में कैसे डिफाइंड है वो? एलसीएम में डिफाइंड है कि लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर नंबर्स, यानी ऐसा नंबर जो दो और नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। अब एचसीएफ को जीसीएफ भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को लीस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, वरना बात एक ही है। एचसीएफ को जीसीएफ भी कहते हैं और एलसीएम को लिस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल की यहाँ पे बात है तो समझ लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल होते क्या। सबसे पहला है कि ऑल फैक्ट नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर, मतलब और सारे नंबर जो गिवन नंबर को, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 16 एग्जांपल लिया है, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर सके वो सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। तो 16 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1, 2, 4, 8, 16। ये सारे नंबर ऐसे नंबर है जो 16 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? 16 के फैक्टर कहलाएंगे। अब अगर मल्टीपल में देखा जाए तो क्या है कि ऑल नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, यानी ऐसे सारे नंबर जो गिवन नंबर जो दिया गया है उस नंबर से डिवाइड कर सके, वो सारे नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीपल। अब मल्टीपल में अगर देखा जाए 16 के मल्टीपल होंगे 32 16 से डिविजिबल है, 64 16 से डिविजिबल है, 160 16 से डिविजिबल है। मल्टीपल इन्फिनिट हो सकते हैं पर फैक्टर सिर्फ लिमिटेड ही होंगे। अब सबसे पहले हमारा आ रहा है एचसीएफ, और कहा जाता है इसको जीसीएफ। तो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और द GCD of two or more positive integers happens to be the largest positive integer that divides the given number without leaving a remainder। अगर आपको पता नहीं इंटीजर क्या है और कैसे कौन कौन से इसमें वर्ड किए हैं तो आप पुरानी वीडियो से बार जरूर देखिएगा। तो अब इसमें एग्जांपल दिया गया है कि 8 और 12 का एचसीएफ दिया गया है 4। अब आगे भी क्या लिखा गया है कि बिकॉज द हाइएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ 8 एंड 12 इज 4, यानी 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को डिवाइड कर ही सकता है, पर यही लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को साथ में डिवाइड कर सकता है। इसके बाद से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 और 12 बोथ को डिवाइड करे। इसी वजह से 8 और 12 का एचसीएफ 4 होगा। अब एचसीएफ बोल तो दिया गया है 4, पर एचसीएफ निकलता कैसे है? अब एचसीएफ निकलता है, इसके दो मेथड्स हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है कि
हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया था कि फैक्टर्स क्या होता है, सारे नंबर जो डिवाइड कर सके, किसी भी नंबर के फैक्टर, प्राइम फैक्टर में से हम कॉमन नंबर निकाल लेते हैं, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसका तरीका क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, कि गिवन नंबर्स टू बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अगर 20 लिखा गया है तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 2 है और 5 है। अब देखा जाए ऐसा क्या होगा, 5 इंटू 4 विच इक्वल्स टू 20, प्राइम फैक्टर है इसके। राइट साइड। अब अगला है, अब तरीका कैसे इसका निकालने का, जरा एक बार देख लेते हैं। तो टू ऑब्टेन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है, कह सकते हैं हम 2 का स्क्वायर और 4, 4 है, विद द लोएस्ट डिग्री पावर में 2 हो गया। एग्जाम्पल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2012, जैसे दिया गया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने अभी निकाला। हमने 20 के पहले प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 2 5, 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 2 3। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से, इसके अंदर 2 है, 2, इसके अंदर भी 2 और 2 यानी 4, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है, तो यही ये नंबर क्या बन जाएगा, इन दोनों नंबर के एचसीएफ बन जाएगा। अब स्टेप 2 क्या बोला गया है, सेम वही है कि मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स विद द लोएस्ट डिग्री। यहाँ पे लिखा है कि 20 और 12 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, वो अगर आपको एक बार और समझाऊं, एचसीएफ क्या होता है, पहले नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जाए, एचसीएफ निकालने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स में लिखा जाए, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उन सारे नंबर्स में जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और वही नंबर उस नंबर का एचसीएफ होगा। अब से एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। एग्जांपल है, अगर हमने लिया 8 और 12, और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे 15 और ले सकते हैं 21, लेट्स से 15 और 21। अब 15 और 21 का अगर मैं कॉमन सॉरी फैक्टर लिखूं तो आएगा 3 एंड 5, और कोई तो फैक्टर है नहीं, इंटू 1 कह सकते हैं, पर 1 सब में कॉमन है तो कोई बात नहीं। 21 21 होगा 3 इंटू 7, 1 कॉमन होता ही सारे नंबर में, इसलिए 1 लिखा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों में हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अब कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है मुझे, कॉमन सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है, 3। पहला रूल था इनके प्राइम फैक्टर्स में लिखो, हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स में। दूसरा था कि सारे कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, एक ही कॉमन फैक्टर तो आ गया हमारा क्या, 3, तो 3 इज द HCF of 15 and 21। 3 is the HCF of 15 and 21। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा HCF बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से देखा जाए, हमने अभी पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, तो अब डिवीजन मेथड में क्या किया, इन दिस मेथड डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर among the given numbers until the remainder is 0, the last divisor will be the HCF of given numbers। अब उसके पहले समझ लेते हैं कि डिवाइजर क्या होता है।
तो ये एक सिंपल सी दी गई है आपको डिवाइड जैसे हम करा जाता है। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे डिवाइजर 15। जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे डिविडेंड डिविडेंड। और रिमाइंडर को कहेंगे, सॉरी, जो रिमेनिंग बचेगा डिवाइड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और जो मल्टीपल होगा वो होगा क्वेश्चन। अब आगे आते हैं, दोबारा से बात देख लो कि जैसे कि जिस 15 से डिवाइड किया डिवाइजर, किसको डिवाइड किया डिविडेंड, रिमाइंडर कितना बचा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और मल्टीपल कौन सा है 1, ठीक है। 15 टाइम्स 1 15, सब्ट्रैक्ट 9 इज द रिमाइंडर। अब एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। और यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है 24 और 15 का। तो इसमें दो ही नंबर ही हैं, पर दो से मोर एग्जांपल भी लेंगे हम, 24 और 15, ठीक है। तो क्या करा जा रहा है कि 15 को 24 से डिवाइड करिए, आया रिमाइंडर 9। आगे, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है टेक टेक डिवाइजर एज न्यू डिविडेंड एंड रिमाइंडर एज न्यू डिवाइजर। क्या मतलब है, 15 को 24 से डिवाइड किया, बचा रिमाइंडर 9। अब हम इसी 9 को डिवाइजर ले लेंगे और इस डिवाइजर को डिविडेंड ले लेंगे। दोबारा से 9 टाइम्स 1 9, रिमाइंडर बचा 6। अगर आपको एक क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार और यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 15 24 टाइम्स 1 15, रिमाइंडर 9। अगेन the rule states we have to take this divisor as new dividend 15 and this remainder as new divisor. Then again 9 times 1 9, remainder 6, same thing again। इस 9 को दोबारा से क्या लेंगे हम डिविडेंड, और इस रिमाइंडर को दोबारा क्या लेंगे हम डिवाइजर। दोबारा से रिमाइंडर बचा 3, दोबारा से 6 को लिया जाएगा क्या डिविडेंड, और 3 को क्या लिया जाएगा रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 0। तो क्या बोला गया है, प्रोसीड, थर्ड स्टेप जो हमने किया अभी जस्ट, प्रोसीड टिल द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 and the last divisor will be the last divisor will be the HCF, will be the HCF of given numbers, ठीक है। last divisor will be the HCF of given numbers। अब एग्जांपल इसमें 24 और 15 का दिया गया था, हमारा लास्ट डिवाइजर आ रहा था 3। अब 3 किस नंबर का 15 और 24 का क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा। ठीक है, आपको होप ये क्लियर समझ में आ रहा हो। दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। मोस्टली आप लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे जब बहुत बड़े नंबर दिए गए हों। आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किए होंगे जब छोटे नंबर दिए गए हों पर ज़्यादा नंबर दिए गए, मतलब ज़्यादा का मतलब यहाँ से कि अगर आपके पास दे दे 33 11 27 16 15 ऐसे, मतलब 4 to 5 नंबर्स दिया जाए तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करें। और अगर आपको 2 ही नंबर दिए गए हैं पर बड़े नंबर दिए गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उस समय आप डिवीजन मेथड का यूज करें। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल्स और करा जा रहा है तो किससे, डिवीजन मेथड से। अब कोई भी नंबर लिया जा सकता है यहाँ पे, लेट्स से 20 एंड 36 नंबर से हमारे 20 और 36, इनका डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। क्या पहला रूल है, स्मॉलेस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो इस नंबर को थोड़ा साइड में लिखते हैं, 20 एंड 36। वेट मिनट,
20 और 36, तो 20 divides 20 divides 36. 20 is the divisor, sorry, and 36 is the dividend. 20 times 1, 20, remainder 16. Now again, this divisor will become new dividend 20, and this remainder will become new divisor. 16 times 1, 16, 4. Again, 16 will become the new dividend 16, and remainder will become the new divisor. 4 times 4, 16. Remainder is रिमाइंडर इज 0. यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आ गई, पर ऊपर एक नंबर छूट गया है. सेकेंड, यस. दोबारा से लिख देते हैं. 4 times 4, 16, एंड रिमाइंडर इज 0. तो अब सेकंड रूल तो हमने निकाल ही दिया, डिवाइड कर दिया. अब थर्ड रूल ये कह रहा था कि जो लास्ट डिवाइजर होगा वही इन दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा. अब लास्ट नंबर है यहाँ पे, लास्ट डिवाइजर है 4, तो हमारा HCF भी क्या हो जाएगा, 2036 का HCF हो जाएगा 4 will be the HCF. ओके. तो अगर इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से किया जाए तो 2036, तो होगा इसका 2, 5 एंड 2 2 into 4. 36 का होगा 2, again 2, then 3, and then 4. Sorry. sorry. हाँ, सॉरी, दिक्कत. सो 36 का हो जाएगा हमारा 2 2 3 3. अब यहाँ पे हमारे कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, इसमें भी 2 है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हमने एक फैक्टर निकाल लिए, अब दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 times 2, सेम आंसर. ठीक. तो आप मुझे अब आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड. अब इसी के साथ हमारा HCF भी खत्म होता है. अब कई लोगों को लगा HCF इतना ही है, बिल्कुल उतना ही है HCF, लेकिन उतने में ही बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को दिक्कत आती है. तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा. अगला है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM, और एक और नाम मैंने बताया था इसका, लीस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है LCM को. अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो इन अरिथमेटिक मेथड the least common multiple or LCM of two numbers, say A and B, is denoted as LCM brackets, small brackets, A comma B, and the LCM is the smallest or least positive integer that is divisible by both A and B. For example, let us take two positive integers 4 and 6. अगेन अगर आपको इंटीजर्स नहीं पता तो अगर दोबारा वीडियो देखें, पर इंटीजर्स सारे वो नंबर्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके. ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है इंटीजर की. अब मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, मल्टीपल्स मैं बताया सारे वो नंबर जो गिवन नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड हो सके. 4, 8, 12, 16, 20, 24, इन्फिनिट, 48, 36.
अब 6 से मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 24। जहाँ पे हाईएस्ट हम हाईएस्ट नंबर देख रहे थे, हम एलसीएम में लोएस्ट नंबर वो देखेंगे जो दोनों गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सके। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है? देखिए, तो the common multiples of 4 and 6 are 12 and so on. The least common multiple in that lot would be, lot का मतलब है दोनों नंबर्स, lot would be 12। कैसे देख रहे हैं हम पे? यहाँ पे नंबर है 6,12, यहाँ पे नंबर है 4,8। यहाँ पे नंबर है 4,8। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 दो ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। 12 4 के मल्टीपल भी है, 12 6 का मल्टीपल भी है, और 12 के बाद जो भी सारे नंबर मल्टीपल होंगे वो 12 से बड़े होंगे ऑब्वियसली। तो यही हो गया कि 12 इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ 4 एंड 6। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का तरीका, तो एलसीएम को मेनली एक ही मेथड से यूज किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक डिवीजन मेथड भी होता है पर वो कभी आप यूज नहीं करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, इसी वजह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करते हैं। अगला है कैसे करेंगे यूज। एग्जाम्पल हमारे पास है 24, 15, 24 भी है और 15 भी है। अब पहला स्टेप है इसमें कि डिवाइड द गिवन नंबर्स बाय द लीस्ट प्राइम नंबर, यानी यहाँ पे 24 और 15 को हमें क्या करना है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो सके और डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर की तलाश नहीं करेंगे जो 24 और 15 दोनों को साथ में डिवाइड करे। जब हम लीस्ट नंबर की बात करेंगे, लीस्ट नंबर की जब बात होगी तो हम ऐसे नंबर को ढूंढ लेंगे जो किसी भी नंबर्स में, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनमें से अगर किसी एक को भी डिवाइड कर रहा है और वो लीस्ट है तो हम उस नंबर को चुनेंगे। अब 24 और 15 में लीस्ट है 22, वैसे तो 3 है, 3 टाइम्स 8 24, 3 टाइम्स 5 25, बट हमने वही देखा कि 2 तो क्या है, लीस्ट है 3 से ऑब्वियसली कम है, और 2 इन नंबर्स में से एक को डिवाइड कर रहा है तो हम 2 को पहले लेंगे, 2 प्राइम नंबर भी है, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे, 24 से 12 आ जाएगा, और 15 डिवाइड नहीं होगा। अगर 15 डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा इसका, फिर जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको जस्ट एज इट इज नीचे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 22 को डिवाइड किया, 24 से 12 आए, 2 को डिवाइड करेंगे हम, 15 से डिवाइड नहीं होगा, और नंबर है वो। ठीक, अब अगेन राइट द क्वोशिएंट 2 टाइम्स 12, 24 क्वोशिएंट है हमारा, which is not divisible by above prime numbers in the second row। मतलब क्वोशिएंट तो ऐसा होगा ही ऑब्वियसली जो ऊपर वाले प्राइम नंबर से डिवाइड हो, तभी वो क्वोशिएंट बना है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि जो डिविजिबल नहीं है वो उसको एज इट इज लिख दिया जाए। ठीक है, अब in the second row write the quotient we get after the division of 24 by 2, since 15 is not divisible by 2, write 15 in the second row as it is। जैसा मैंने कहा 2 24 से डिविजिबल है, हमने 12 लिख दिया, 2 15 से डिविजिबल नहीं है तो हमने 15 एज इट इज उतार दिया सेकेंड लाइन में। थर्ड में है कि कंटिन्यू डिवीजन अंटिल द रिमाइंडर इज अ प्राइम नंबर और 1। अब रिमाइंडर एक प्राइम नंबर हो जाए या फिर 1 हो जाए, क्या मतलब है, 2 को हमने डिवाइड किया 12 15 से, दोबारा से कर सकते हैं, हम आएगा आंसर 6 15। अगेन 15 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 को हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं 6 से, दोबारा ले लेंगे, 15 अभी भी डिविजिबल नहीं है। चलो इसको अगले पेज पे कर देते हैं, थोड़ी तो हमारा नंबर था 24 और 15। तो सबसे पहले 2 लीस्ट नंबर है, 2 डिवाइड कर रहा है 15 24 को, अगेन 2 12 को डिवाइड कर रहा है, अगेन 2 6 को डिवाइड कर रहा है, अब 2 3 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 2 15 को भी डिवाइड नहीं कर सकता। अगला प्राइम नंबर है हमारा 3, 3 हमारा 3 को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, 3 15 को भी डिवाइड करेगा, तो 3 टाइम्स 1 3, क्वेश्चन विल बी 1, 3 टाइम्स 5 15, क्वेश्चन विल बी 5। अगेन अब रूल क्या कह रहा था हमारा,
कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 1 ना बन जाए या फिर प्राइम नंबर ना बन जाए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, रिमाइंडर 1 भी बन गया और रिमाइंडर प्राइम नंबर भी बन गया। क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी डिवाइजर्स और रिमेनिंग प्राइम नंबर हैं, अगर कोई बचे हैं तो, बचे का मतलब है इफ एनी 5 है। अब 5 को अगेन 5 प्राइम नंबर है तो 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए आगे है हमारा टू ऑब्टेन द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 15 मल्टीप्लाई करना है बस, यानी नंबर से हमारे 2 2 इन सब नंबर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी सारे नंबर्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2, 2, 3 एंड 5 एंड 2, ठीक है। तो आएगा आंसर 2, 4, 8, 80 और 120। ओके, जैसे यहाँ पे किया गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 25 4 सॉरी 24 5 जा 120 आ गया। एग्जाम्पल हो गया ये, आपको समझ में अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, जैसे कि अच्छा नंबर 32, 40, 42, लेट्स से 32, 42। अब 2 से डिविजिबल है, 2 लीस्ट नंबर भी है, 16 भी डिविजिबल है और 42 भी डिविजिबल है। क्वेश्चन आएगा 16 और 21, अगेन 2 16 को तो डिवाइड करेगा, 21 को करेगा नहीं करेगा, ऑड नंबर है, 21 एज इट इज ऐसे लिख देंगे हम। अगेन 2 4 21, अगेन 2 2 21, नाउ अगेन 2, अब 21 क्या है, फिर से करेंगे हम 1 7। अब 7 प्राइम नंबर आ गया, 7 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। अब बोला गया था एलसीएम के लिए जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं उन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर्स हमारे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ज़्यादा बड़ा नंबर 3 4 5 एंड 3 इंटू 7, तो आएगा मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 जा 16, 34, 64, 64 टाइम्स 7, 440, देन आगे 448 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 24, 2 3 4 4 और अगेन 144। तो 144 एक ऐसा नंबर होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 2 टाइम्स 4 8 16 32 और 32 4 2 जा 8 16 तो 32, हाँ गलत लग रहा था 32 टाइम्स 3 96 96 टाइम्स 7, तो 9 से 9 से 7 6 42, 4 कैरी, 9 7 63, 672। एक 2 एक्चुअली वो वाला मल्टीप्लिकेशन सही था, मैंने एक 2 एक्स्ट्रा कर दिया था। तो 672 एक ऐसा नंबर है, एलसीएम है, जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका 32 और 42 का। अब ये कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, पर आपको याद रखना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, और आप जो भी क्वेश्चन के बाद अगला नंबर डिवाइड करें और जरूर चेक करें कि अगर कोई नंबर हम किसी नंबर से डिवाइड करें, यहाँ पे 2 तो 32 तो डिवाइड हो ही रहा है, यहाँ पे 42 भी डिवाइड हो रहा है, और गलती से ये करते हैं जो डिवाइड नंबर नहीं होता वो भी लिख देते हैं। अगर यहाँ 41 होता तो भी आंसर कई बच्चे लिख देते 21, तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो नंबर डिवाइड कर रहे हो आप वही नंबर डिवाइड करें, और जो नंबर डिवाइड हो सकता है बस उन्हीं नंबर को डिवाइड करें, जो नहीं हो रहा है उस बारे में चिंता ना करके जैसा है वैसा एज इट इज
लिख दिया जाए, जैसे 21 था, यहाँ पे 21 चलता रहा है, ये 21 डिवाइड नहीं हो रहा है, पर इससे कोई बात थोड़ी है, 21 चला तो चलाइए बस, ठीक। तो एलसीएम एंड एलसीएम, अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे निकाला जाता है एचसीएफ को, कैसे निकाला जाता है एलसीएम को, खत्म हो गया है। तो उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होते हैं। तो इस रिलेशन पढ़ने के बाद हम रिवाइज कर लेते हैं। एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ऐसा फैक्टर। और एलसीएम क्या है कि ऐसा मल्टीपल जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर दे। अब एचसीएफ को क्या कहा जाता है, और जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बात वही है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कहा जाता है लीस्ट कॉमन डिवाइजर, एलसीडी, एलसीडी लीस्ट कॉमन डिवाइजर, अगेन लीस्ट कॉमन, मल्टीपल और डिवाइजर सेम थिंग। अब एलसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड के स्टेप्स थे कि पहले हमें लोवेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर्स को डिवाइड करना है, और डिवाइड करते करते जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो बन जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर होगा वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। बस लेके चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पे हमारा 15 क्या था, डिवाइजर था, क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। रिमाइंडर क्या था, 9 था, क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या बन जाए, जीरो ना बन जाए। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है और रिमाइंडर हमें जीरो ही चाहिए। अब रिमाइंडर जीरो आने के बाद जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ रहा है या फिर डिवाइजर करने से, वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 3। इस एग्जांपल में था 24 और 15 का क्या था, एचसीएफ था हमारा 3। अब दूसरा मेथड है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम सिंपल सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिख देते हैं। अब हम नंबर्स में कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स या फिर कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। जितने भी फैक्टर्स कॉमन होते हैं हम सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे था 20 और 12 और 15 और 21 का एग्जांपल। यहाँ 15 को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 5 और 21 को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 7। दोनों में 3 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है। 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा 15, 21। और हाईएस्ट क्यों कहा जाता है, सो कि इसके बाद कोई भी नंबर जो होगा वो 3 से बड़ा उन दोनों फैक्टर्स में कॉमन नहीं होगा, इस वजह से इसको एचसीएफ कहा जाता है। अब एलसीएम में आ जाते हैं। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर दें, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, उस नंबर के मल्टीपल होंगे। फैक्टर और मल्टीपल में आपको मुझे लगता है दिक्कत नहीं आ रही होगी, इतना वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, फैक्टर मल्टीपल। अब है यहाँ पे मल्टीपल्स हैं 4 के और 6 के, 12, 24 और 36। अब इनमें सिर्फ 12 ही एक ऐसा कॉमन है मल्टीपल जो दोनों को, देखिए ऐसा अकेला सबसे लीस्ट कॉमन है, क्योंकि इसके बाद भी कई नंबर होंगे, जैसे कि यहाँ पे है पहले से 24 भी है। 24 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि लीस्ट नहीं है। लीस्ट हमारा क्या है, 12 और 12, 12 भी 12 दोनों में क्या है, लीस्ट है। ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। अब आगे है हमारा स्टेप्स, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम, एलसीएम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स आए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्टर कहाँ तक निकालते हैं, जब तक हमारे रिमाइंडर 1 ना आ जाए या फिर कोई प्राइम नंबर ना आ जाए। यहाँ पे आ रहा था प्राइम नंबर 5, यहाँ पे आ रहा था प्राइम रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे बचा हुआ है, पर एक्चुअली है क्या, ये है क्वेश्चन। 2 टाइम्स 12 24, 2 टाइम्स 6 12, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 1 3, सेम है 3 टाइम्स 5 15, 2 टाइम्स 15, सॉरी यहाँ पे 15 डिजिमल था ही नहीं, क्या, ओके।
एलसीएम का एक ही निकालने का तरीका है, ठीक है, और कोई डिवीजन है नहीं, पर तुम्हारे में है नहीं, तो बस एचसीएफ को जीसीएफ और एलसीएम को एलसीडी, लोएस्ट कॉमन डिवाइजर। एग्जांपल्स मैंने दोनों को बता दिए आपको। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम आपस में कैसे रिलेटेड है? तो आपस में रिलेटेड है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सिर्फ ये दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। यहां पे कर दूं कि स्टार एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली टू नंबर्स, दो नंबर हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे है हमारा एचसीएफ प्रोडक्ट, क्या है बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए क्या कहा गया कि ए बी क्या है, दो नंबर ऐसे हैं, तो एज पर द फॉर्मूला ए टाइम्स बी एचसीएफ ब्रैकेट में ए कमा बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ब्रैकेट में ए कमा बी, दोनों का प्रोडक्ट किया गया है, दोनों नंबर्स का, और दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट किया गया है, ठीक है। अब ये तो बेसिक फॉर्मूला था। अब मान लीजिए कि ज़्यादातर तो फॉर्मूला यहीं से निकालेंगे, सारे के सारे जो दोनों नीचे लिखे गए हैं, पर फिर भी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये था, एचसीएफ पूछा गया तो एलसीएम क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। एलसीएम कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। यहाँ पे ए टाइम्स बी अगेन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम पूछा जा रहा है तो एचसीएफ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यानी जो भी पूछा गया है उसके अपोजिट उसका डिवाइड में चला जाएगा। प्रोडक्ट पूछा गया होता डायरेक्ट क्या होता, प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर कोई एक नंबर पूछा गया होता, मान लीजिए अगर ए पूछ लिया जाता, हमें बता दिया जाता कि एचसीएफ क्या दिया गया है, एलसीएम ये दिया गया है, अब बताना है कि ए नंबर कौन सा है, बी नंबर हमें भी दिया जाएगा, क्या होगा फिर, बी अगेन मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा, अपोजिट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, हमें ए नंबर मिल जाएगा। सेम चीज एलसीएफ के लिए, सेम चीज एलसीएम के लिए, और सेम चीज बी के लिए भी वही होगी, ठीक है। अब एग्जांपल दिया गया है कि the HCF of two numbers, HCF of two numbers is 29 and their product, देखिए जब भी HCF प्राइम नंबर हो इसका मतलब समझ जाना है कि नंबर काफी बड़ा है और काफी आसान भी उसको निकालना, क्योंकि अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस HCF यहाँ प्राइम नंबर है और प्रोडक्ट दे दिया 4205, व्हाट आर द नंबर्स, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले फॉर्मूला लिखते हैं हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला था। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी, नंबर बी ए, सॉरी फर्स्ट लेट कर लेते, ए तो हमें दिया ही, चलो कर लेते हैं, कर ही दिया तो ए, और सेकंड नंबर हमारे पास पहले से ही गिवन है, गिवन सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 29, यहाँ पे एलसीएम नहीं दिएगा ना, यहाँ पे एलसीएम शायद ये क्वेश्चन में मिसिंग है, एलसीएम बिना एलसीएम के तो होगा ही नहीं है, पर अगेन अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम भी वही होगा, तो
इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं लिखा हुआ, तो चेंज कर देते हैं कि अगर अदर नंबर 145 है तो एलसीएम बताना है क्या है। तो दोबारा फॉर्मूला अगर देखा जाए, क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें दिया रखा है 4205 और एक नंबर का एचसीएफ हमारे पास है 29 और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा फिर, दोबारा से अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास है 4205 और डिवाइड किया जाए इसको उसके एचसीएफ से, तो आएगा आंसर 145। अब यही 145 क्या हो जाएगा, इज द एचसीएफ आंसर। ठीक, तो यही 145 क्या बन जाएगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। दोबारा से क्वेश्चन क्या बोला गया था कि चेंज किया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स है 29 और उनका प्रोडक्ट है 4005। अगर दूसरा नंबर दिया गया हमारे पास 145 और हमें एलसीएम बताना है, तो सेम फॉर्मूला से क्या दिया गया था कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ये दोनों रिलेशन, तो एक स्लाइड छूट गई है। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम में, कि एलसीएम ऑफ गिवन को प्राइम नंबर्स, यानी अगर कोई दो को प्राइम नंबर दिए गए हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सिंस द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स इज 1। यानी अब को प्राइम अगेन, अगर को प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, ये पुरानी वीडियोस में सारे बताया गया है कि को प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स है हमारे यहाँ पर 17 और 23। अब बोला जा रहा है कि गिवन नंबर्स का बताओ हमें कि ये प्रूफ करो, वेरीफाई करो कि को प्राइम जो है उनके एलसीएम का प्रोडक्ट है। अब 17 और 23 का को एलसीएम क्या होगा, 17 टाइम्स 23, पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 23 टाइम्स 17, तो 7 3 21 2 4 आ जाएगा और 16 3 2 1 1 9 एंड 3। तो एलसीएम तो आ रहा है 391, इस फॉर्मूले से तो एलसीएम आ रहा है 391। और अगर चेक किया जाए 17, 23 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और दोनों ही प्राइम नंबर है, एक रूल के हिसाब से था कि हमारा रिमाइंडर में आखिर लास्ट में आना चाहिए रिमाइंडर 1 या फिर प्राइम नंबर। अगर हमारा नंबर ही पहले से ही प्राइम है तो ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, ये था हमारा सेकेंड रिलेशन। पहला रिलेशन था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दूसरा रिलेशन है हमारा कि अगर दोनों ही नंबर को प्राइम है तो एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। लास्ट रिलेशन है हमारा कि लास्ट रिलेशन है हमारा एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन में भी बिल्कुल निकाला जा सकता है एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर एलसीएम बोला जाए फ्रैक्शन का, तो होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी अब एग्जांपल में देखा जाए, नंबर है हमारा 1,2 3/8 3/4। अब तीनों का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 1
3133 का एलसीएम क्या होगा? अगर हम देख सकते हैं तीनों प्राइम नंबर है, 1 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और ये 3 प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स 3 3 हो जाएगा। और 284 का 2,8,4 का एचसीएफ निकालें अगर फैक्टर मेथड से, तो यहाँ का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 4 का 2 टाइम्स 2। तो सिर्फ सिंगल 2 ही ऐसा नंबर है, फैक्टर है, जो तीनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन है। तो यही नंबर क्या बन जाएगा इन सब का? एचसीएफ बन जाएगा 2 अपॉन 3 अपॉन 2 क्या बन गया? एलसीएम बन गया 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 8, 3 अपॉन 4 का एलसीएम। अब दूसरा दिया गया कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या बोला है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब दोबारा से अगर फ्रैक्शन दिया गया हमारे पास 3/5, 6/11, 9/10, इसको लिख देते हैं एक बार 3/5, 6/11, 9/20। फॉर्मूले के हिसाब से एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, तो देख सकते हैं 3 के मल्टीपल ही हैं सारे, 3 भी 6 भी 9 भी, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और निकाल के भी देख सकते हैं कि 3, 6, 9, 3 का होगा 3, 6 का होगा 2 टाइम्स 3, अगेन 3 का 9 का होगा 3 टाइम्स 3। 3 ऐसा एक कॉमन फैक्टर है जो तीनों में, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा हमारा 3। 5, 11, 20। अब 5 और 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 5, 11 तो क्या है? प्राइम नंबर है। और 20 यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो 5 क्वेश्चन आएगा 1, 11 डिविजिबल नहीं है, 5 हो जाए 20, अगेन 1, सॉरी अब आ जाएगा हमारे पास 2, 1, 11, 2, अगेन 2, 11, 1। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचे हैं 11 और 1, दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। सॉरी 1 रिमाइंडर बचा, 11 प्राइम नंबर। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? सारे मल्टीपल्स का, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 5, 2, 2 और 11, 11, 2, 2 आ जाएगा 5 to the 10 to the 20 और 11 times 20 is 220। तो ये आ जाएगा हमारे पास 220। तो एचसीएफ क्या है फ्रैक्शन का? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 369 का एचसीएफ 3 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5, 11, 20 का एचसीएफ, सॉरी एलसीएम 220। ये था हमारा तीसरा रिलेशन। तो इसी के साथ एचसीएफ और एलसीएम खत्म होता है। अब मैंने इसमें क्या क्या बताया है आपको शुरू से अगर देखा जाए, मैंने अपनी डेफिनेशन दी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया कि मैंने फैक्टर क्या होते हैं और किस नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं, और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उनके कैसे तरीके होते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन कितने होते हैं। ठीक है, तो अब तक जो भी पढ़ाया हमने, जो पहले पढ़ाया था नोइंग ऑड नंबर्स में और सेकंड चैप्टर एलसीएफ और एलसीएम में, आपको किसी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और यही हमारा एंड था। तो अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा श्योर एकेडमी चैनल को। धन्यवाद।